Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह। आज हम बात कर रहे हैं किचन गार्डनिंग को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अपने लाइफस्टाइल में ऐड करें। हमारे पास बहुत बड़ी मोटिवेशन इस वक्त मौजूद है। ब्रिगेडियर ज़फ़र थाथाल साहब, उनकी पूरी फैमिली, इस वक्त उनकी बहू उनके साथ खड़ी हैं, डॉक्टर खदीजा, उनकी मिसेज़ यहाँ पे मौजूद हैं, आगीन ज़फ़र और उनके बेटे तलहा भी बैठे हैं, और यास्मीन जो कि बहुत अच्छी किचन गार्डनिंग करती हैं और अपने बहुत सारी चीज़ें खुद ग्रो कर रही हैं। लेकिन पहले हम ब्रिगेडियर ज़फ़र साहब आपसे टिप लेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं जो कि आपके पास हैं, क्या फार्मूला है एक अच्छे ग्रोअर का और फार्मर बनने का। जी, मैं जब किचन गार्डनिंग की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आपके पास दो सेंटर्स होने चाहिए। ठीक है एक आपका सीड बैंक है जी, जो मैं समझता हूँ कि ये शायद हार्ट है आपकी किचन गार्डनिंग की पूरी एक्सरसाइज का। जी, और दूसरे सेंटर की मैं बात करता होता हूँ कि किचन गार्डनिंग थेरेपी सेंटर, जिसमें बैठ के आप जो है ना बीमारियों से दूर हो जाएं, टेंशनों से दूर हो जाएं। तो ये इंशाल्लाह कभी मौका मिला ज़िंदगी में और आपको हम बुलाएंगे तो आप हमारे पास आएंगे तो ये दोनों चीज़ें आपको वहाँ तफसील से दिखाएंगे। ठीक है। अभी ये कि जो मेरी सीड बैंक है ये मैं उठा के लाया हूँ। ठीक है। सो ये सीड बैंक जो है ये आपकी पूरी की पूरी बाइबल है किचन वेजिटेबल को ग्रो करने। ठीक है। अगर आप इसकी साइड पे देखें तो यहाँ हमने इसके सीजन्स मार्क किए हुए हैं। जैसे ये अभी ऑल राउंड है, ये वो सब्जियां हैं जो पूरे का पूरा साल जो है वो होती हैं। ठीक है। आपने इसको गर्मी से भी बचाना है और अगर सर्दी है तो सर्दी से भी बचाना है। ये नहीं है कि आपने नहीं बचाना, ठीक है। मगर ये पूरा साल होती है। ठीक है। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि इसके जितने सीड्स हैं जी, वो हम हार्वेस्ट करते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं। ये सीड्स हैं डिफरेंट किस्म के, ठीक है। ठीक है ना। ये आप देखें ये सीड्स हैं और ऐसे ही अगर आप देखें तो ये सीड्स से भरे हुए। ठीक है। लेकिन ये सीड्स आपने पहली दफ़ा खुद कहाँ से लिए? क्योंकि आपकी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी क्रॉप है। अब तो आप अपनी भी सीड ले लें तो ये बड़े एनर्जेटिक और बड़े अच्छे सीड्स हैं। तो ये सीड्स यूजुअली मैं बच्चों के पास जाता हूँ, साल में एक बार यूएस ट्रैवल करता हूँ तो वहाँ से मेरी कोशिश होती है कि मैं ऑर्गेनिक सीड्स जो है ना वो साथ ले आऊँ। अच्छा, वाह। सो ये ऑर्गेनिक सीड्स जब मैं ग्रो करता हूँ तो फिर मैं इनमें से कुछ क्रॉप को छोड़ देता हूँ कि इसमें से मैंने ओपन पॉलिनेशन के बाद सीड्स हार्वेस्ट करने हैं। तो ये मेरे सीड्स की भी हार्वेस्ट माशाल्लाह अपनी होती है। अच्छा, ग्रेट। अच्छा, अब सीड्स तो आपके पास आ गए और आपको ये पता लग गया कि सीजन कौन सा है, मगर अगर आप इस ढकने को यूं करके देखें तो इसमें हमने वो वेजिटेबल्स भी लिख दी हैं कि जो आपको उस सीजन में ग्रो करनी है। तो जी इसमें हमारे पास पता नहीं क्या क्या है, मुझे तो खुद नाम नहीं इनके याद आ रही। बेल पेपर समझ आई है, सिर्फ ब्लैक रेडिश समझ आई है, वही चीज़ें समझ आ रही हैं जो खुद देखी हुई है, खाई हुई है। जिन चीज़ों को पता ही नहीं है, कैबेज समझ आ गई है, कैरेट समझ आ गई हैं, लेकिन डिफरेंट ब्रोकली एंड देन डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, चेरी टोमेटोज से लेकर तो डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आपने यहाँ पे लगाई हुई हैं। वाह, अच्छा, ग्रेट, लॉन्ग लिस्ट जी। तो ये जो मौसम गुजर चुका है ये उसकी सब्जियां हैं, ये उसकी सब्जियां हैं। सर्दियों में जो लगेंगी तकरीबन, है जी, ना? सर्दियों की सब्जी है। तो इसमें भी हमारे पास देखिए सारा कुछ वो है जो कि हम लगा सकते हैं। ब्रोकली इसमें भी है, लेटस है, गार्लिक भी है, जिंजर भी है, ठीक है, पम्पकिन्स भी हैं, टर्निप्स भी हैं। सो ये सारी वो चीज़ें जो कि हम सर्दियों में खा रहे होते हैं या चाहिए होती हैं हमें। ठीक है। और अगर हमारे पास कोई सीड मांगने आता है तो फिर हमारे पास सीड्स भी बहुत है। आप अगर आपने ये सिलसिला शुरू किया तो फिर लाइन लग जाएगी वहाँ पे, क्योंकि आपके सीड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्योंकि हमारी मोटिवेशन ये है कि हम, आप समझें कि ये एक जिहाद है जिसमें हम चाहते हैं कि जैसे हम इतनी वेजिटेबल्स आप देख के खुश हो रही हैं, हम चाहते हैं कि हर घर में इतनी वेजिटेबल्स हो। अच्छा, ग्रेट। जी, ये तो फिर कॉमन शेयर्ड गोल है इंशाल्लाह। और ये विंटर की है? नहीं, ये स्प्रिंग की है, वेजिटेबल्स spring। इन स्प्रिंग, ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई। राइट। सो ये मार्च अप्रैल में ये इस सीज़न में लग सकती हैं, जो कि इस अभी season- ये जी, सीज़न जी, आ रहा है। जी। तो इस सीज़न में आप क्या रिकमेंड करते हैं कि क्या चीज़ें लगाई जाएं जो कि ज़्यादा अच्छी चलती हैं? इस सीज़न में अगर हम ट्विन सिटीज़ की बात करें या नॉर्दर्न पंजाब की बात करें तो जब तक थॉ ख़त्म नहीं होता, टेम्परेचर आपका 15 के करीब, 15 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब नहीं आता, तो ओपन सोइंग नहीं रिकमेंड करते। तो जैसे अभी पिछले 2-4 दिनों से काफ़ी सर्दी हुई है, तो ये अगर आपने सीडलिंग की है तो सीडलिंग आपकी ख़राब हो जाएगी। ठीक है। इस वक्त जो मैक्सिमम जो इस लिस्ट में चीज़ें शामिल हैं वो हमने अपनी टनल्स में डाली हुई है। अच्छा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि उनको सीडलिंग ट्रेज में सो करके और उसके बाद उसकी पॉलीथीन की टनल्स बनाते हैं और उसके अंदर डाल देते हैं, जी। जहाँ उसकी ह्यूमिडिटी सही रहती है, जहाँ उसको टेम्परेचर मिलता है।
और बाकी न्यूट्रिएंट्स हमने सफिशिएंट क्वांटिटी में ऐड किए होते add हैं। किए वो न्यूट्रिएंट्स वो जो आप उस वक्त दिखा रहे थे कि ये पता नहीं कोई जर्मिनेशन सप्लीमेंट है, वो क्या चीज़ थी? जी जिसमें वो बेसिकली रूटिंग हार्मोन है। बेसिकली वो हम यूज़ करते हैं, ये रूटिंग जेल है। ये बेसिकली जब हम कलमे काटते हैं या कटिंग्स जब लगाते हैं, ये बेसिकली कटिंग के टूल्स हैं। तो कटिंग्स जब हम लगाते हैं तो फिर उसके साथ जो है ना क्योंकि वो सिर्फ एक टहनी होती है, सीड नहीं होता। सीड में अल्लाह ताला ने पूरा डीएनए डाला होता है ग्रो करने के लिए प्लांट का। ग्रोइंग किट होती है पूरी। जी बिल्कुल। तो इसमें क्या है कि हमें पता होता है कि रूट्स मुश्किल होनी है, सो रूटिंग हार्मोन बेसिकली रूट को असिस्ट करता है। ठीक है। हम अपनी फार्म पे जो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं कोई केमिकल या कोई और चीज़ नहीं देते। अच्छा। अगर हम मैन्योर देते हैं, इधर इट्स नेचुरल मैन्योर या हम थोड़ा बैक्टीरिया कल्चर करके डालते हैं। ठीक है। वो भी एक कॉन्सेप्ट है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जब आप ज़मीन का इकोसिस्टम डिस्टर्ब करके केमिकल खादों पे आ जाते हैं तो फिर अपनी ज़मीन को आप जी बंजर कर जी, देते हैं, और तबाह फिर कर देते हैं। किसान रो किस लिए रहा होता है? कभी यूरिया नहीं मिल रहा, कभी हमें जी फास्फोरस नहीं मिल रहा, कभी ये खाद महंगी है, कभी वो खाद महंगी है, इस वक्त पोटेशियम नहीं मिल रहा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर मुसीबत बन जाती हैं। लेकिन ये उसके बगैर वीट क्रॉप करना, ये सारी सब्जियां इतनी हेल्दी ग्रो करना, ये मुमकिन है? जी बिल्कुल है। इन सब्जियों ने ना ही एक ग्रेन फर्टिलाइजर का देखा है ठीक है। और ना एक ड्रॉप जो है वो इन्होंने पेस्टिसाइड का देखा हुआ है। ठीक है। और ये हमने जिस एरिया में लगाई में हम एहतियात करते हैं कि उसमें वाइल्ड ग्रोथ और बाकी चीज़ें ना हो, जो कि बेसिकली नर्सरीज होती हैं, डिफरेंट किस्म के पेस्ट हैं, फ्लाइज हैं उनकी। सही। सो ये इनकी ये जो फ्रेशनेस है ये इनकी अपनी हेल्थ का बता रही हैं और ये बता रही हैं हमें कि इसको खाने वाला भी फिर कितना हेल्दी रह सकता है ना। दैट इज जिस चीज़ की अपनी हेल्थ ठीक नहीं है उसने आपकी हेल्थ को कैसे इंश्योर करना है। तो ये पेस्टिसाइड्स भी आपने नहीं लगाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। दैट इज़ ग्रेट, इट्स अ मिरेकल, इट्स लाइक अ मिरेकल ना। ये उन ज़मीनों पे मुमकिन है ब्रिगेडियर साहब, ये फार्मिंग जिन ज़मीनें ऑलरेडी आदी हो चुकी हैं और हमारे यहाँ तो क्रॉप रोटेशन भी नहीं रहा। पहले हम लोगों के जो ज़मींदार घराने वो जानते हैं कि एक जगह पे फसल काश्त की जाती थी और फिर वो छोड़ दी जाती थी और दूसरी जगह रोटेशन पे 6 मंथ्स वो खाली रहती थी ताकि उसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं, धूप, हवा, नमी, वो सब पूरे हो जाएं, फिर वहाँ पे क्रॉप। अब तो टाइम ही नहीं होता, एक निकाली फटाफट दूसरी डाली और चलो जी खाद डाली। बिल्कुल फरा, आपने इसको सही आइडेंटिफाई किया। एक्चुअली आज फोकस हेल्थ नहीं है, प्रोडक्टिविटी है और प्रॉफिट्स है। तो जब आपने प्रॉफिट्स करने हैं तो जो चीज़ें आपको ज़्यादा प्रॉफिट्स देती हैं आप उनको फॉलो करेंगे। अब ये है कि अगर आप एग्रीकल्चर के ग्रुप्स में मेंबर हैं तो आपको पता लगता है वो कहते हैं सल्फर फ्लड कर दें, हाँ जी, बोरॉन का स्प्रे कर दें। सो आपको पता ये लगता है कि जो बाजार से आपको पालक मिलती है वो सब केमिकल से मिलके बनी हुई जी। तो प्रोबेबली आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ऑन यील्ड्स कि आपकी पैदावार कम हो जाए, ठीक है, क्योंकि क्योंकि आपकी प्रेफरेंस अब सेहत है, ठीक है, पैदावार का नंबर नहीं है कि कितने टन्स हुए, कितने केजीज हुए, कितने बंच हुए या कितने नंबर्स हुए। सो जब आपने इस पे आना है तो फिर उसके लिए एक मुश्किल सवाल है कि जिस ज़मीन को हमने तबाह और बर्बाद कर दी है, ज़मीन के अंदर तकरीबन जो फर्स्ट 6 इंच की लेयर है उसके अंदर एक पूरा इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता था। माइक्रोब्स हैं उसके जी, अपने, उसके अंदर माइक्रोब्स हैं, उसके अंदर जो है वो बैक्टीरियाज हैं, जी रोडेंट्स हैं, उसके अंदर अर्थवॉर्म्स हैं। मगर आज अगर आप टोबाटेक सिंह की ज़मीन पे जाएंगे तो आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, बिल्कुल नहीं आएंगी, क्योंकि इनको हमने डीएपी अमोनियम नाइट्रेट से मार दी है। आज अगर आपने ये सब्जियां ग्रो करनी है तो आपने अपनी ज़मीन में ये दोबारा इकोसिस्टम बनाना है। ठीक है, और उसके लिए खाली छोड़ना पड़ेगा हमें, उसके लिए आपको खाली छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको इसमें ऑर्गेनिक मैटर डालना पड़ेगा, चाहे वो मैन्योर है, चाहे वो पीट है या जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। और उसके अलावा शायद आपको इसमें वो डिफरेंट किस्म के बैक्टीरियाज हैं जो ज़मीन के अंदर फंक्शन करते हैं, वो कहीं से ला के ढूंढ के उठा के डालने पड़ेंगे। अच्छा, और फिर वो इकोसिस्टम अगर आपने बना लिया तो उसको ख़राब नहीं करना। ठीक है, अगर अगले साल फिर आपने डीएपी डालना है तो इसको ना बनाए, ना बन, इतनी मेहनत ना जी। करें। अच्छा, मगर- वो कंपोस्ट भी अक्सर हम यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, हर एक चीज़ में, लेकिन वो भी हम इम्पोर्टेड ही लेके आ रहे होते हैं। आप खुद बनाते हैं क्या अपनी? जी, हम तो मेरा ज़्यादा रिलायंस जो है वो मैन्योर पे ही है, ठीक है। जिसको मैं साथ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज के साथ भी इन्हेंस करता हूँ।
उसके अलावा जो है जो आपका मटेरियल रह जाता है ज़मीन में, रूट्स जो हैं, उसकी शूट्स हैं, लीव्स हैं, वो माशाल्लाह एक नेचुरल आपका फर्टिलाइज़र है। ठीक है, और वो रीवाइटलाइज कर रहा है ज़मीन। ठीक है, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। सो इन इफेक्टिव टिप्स के बाद एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद यास्मीन साहिबा के पास भी बहुत सी ऐसी टिप्स हैं जो हमें बताएंगी छोटी स्पेस में, जब हम जिन लोगों के पास बड़े बड़े जगह नहीं है तो वो कैसे अपनी किचन गार्डनिंग जो है वो कर सकते हैं। स्टे विद अस। फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।